सभी को नमस्कार। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, मंडे से फ्राइडे तक अपना एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है मैथमेटिक्स का, जिसमें टॉपिक अपना चल रहा है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। CGL CHSL रेलवे बैंकिंग एक्सेट्रा में इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, फिर स्टार्ट करते हैं आज एक नए क्वेश्चन के साथ, न्यू टाइप के साथ। वेरी गुड। उम्मीद करता हूँ आपने क्लास को शेयर कर दिया होगा गाइज। तो क्वेश्चन लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखें फ्रेंड्स। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द 1/3 of original selling price. A shopkeeper sold an article at the 1/3 of original selling price. Then he get loss of 40-40%. Then he get loss of 40-40%. Find the initial profit or loss percent. Find the initial profit or loss percent. ये आपके सामने एक न्यू टाइप है। बात करना चाहूँगा मैं स्टार्टिंग की फर्स्ट क्लास की, ठीक है, जिसमें हमने कुछ फॉर्मूलाज को पढ़ा था। उसमें उन्हीं में से एक फॉर्मूलाज था गाइस। वो क्या था कि कॉस्ट प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला था। तो कॉस्ट प्राइस कुछ इस टाइप से हम निकाल रहे थे। उसमें सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस आपका प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक, इस टाइप का ये हमने फॉर्मूला स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी ने फर्स्ट क्लास अच्छे से देखी होगी। तो ये फॉर्मूला आपके इस क्वेश्चन पर अप्लाई होगा। क्या बोलता है कि भाई एक दुकानदार है जो बेचता है, शॉपकीपर है जो सोल्ड करता है आर्टिकल को एट द 1/3 ऑफ हिज ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। उसका एक सेलिंग प्राइस है, उस ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 1/3 पर क्या करता है भाई साहब, बेचता है। ठीक, और बोलता है ऐसा करने से भाई साहब को 40-40% का लॉस हो जाता है। ऐसा करने से भाई साहब को क्या होता है, 40-40% का लॉस हो जाता है। ठीक है, 1/3 पर सेलिंग प्राइस के बेचने पर। तो ऐसा हुआ, ऐसा होने से क्या हुआ, उसने पूछा कि भी अपने को इनिशियल प्रॉफिट और लॉस बताना है। क्या बताना है, अपने को इनिशियल प्रॉफिट और लॉस उसका बताना है। तो देखो भाई क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस भी अपने को नहीं पता सिर्फ, तो हम क्या करेंगे एक्स मान लेते हैं, क्योंकि आपने क्या है कि भी एक्स से अच्छे से समझेंगे। स्टार्टिंग से जब हम 6-7 क्लास में आते हैं तो उसी टाइम से अपने को एक्स के बारे में बताया जाता है कि भी एक्स से कैसे करेंगे, कि भी लेट एक्स लेट एक्स लेट एक्स, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करवाए जाते हैं। ठीक है, तो उसी टाइप से मैं करवाने की कोशिश करूँगा कि भी सेलिंग प्राइस एक्स मान लेंगे। कॉस्ट प्राइस आपको पता है फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस लॉस और प्रॉफिट परसेंट। तो अपने को पता है सेलिंग प्राइस हमारा एक्स है और इसने उसको बेचा है वो x/3। किस पर, x/3। ठीक है, आगे बोला है मल्टीप्लाई आपका 100। ठीक है, डिवाइड में क्या बोला इसने, आपका क्या होगा, प्लस माइनस आपका कितना लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो अपने को पता है, अपने को ये क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है। कितना, 40%। यदि अपना लॉस 40% है तो 100 में से लॉस को माइनस कर देंगे। तो आप बोलेंगे 100 माइनस 40 तो आपका 60 हो जाएगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो हमने इसको सोल्व किया तो आपका 5 और ये 3। तो आपने देखा कि x से आपका x कैंसिल, रेशियो में मैं लिखता हूं इसको। ठीक है, हमने देखा क्या बचा हुआ है, जो आपका कॉस्ट प्राइस है उधर बचा हुआ है आपका 5/9। तो 9 इधर आ जाएगा आपका और 5 इधर आ जाएगा। तो ये तो आपका क्या हो गया गाइस, सेलिंग प्राइस, और ये आपका हुआ कॉस्ट प्राइस। क्या यहाँ तक किसी को बात समझने में दिक्कत हो रही, दोबारा से समझेंगे। एक्स है वो मान लिया हमने सेलिंग प्राइस को, और फिर क्या किया है भाई इसने कि भी x/3 पर उसको बेच रहा है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 1/3। ठीक है, 1/3 x/3 लिख दिया है मैंने। 100 आपको पता है दे रखा है, और ये बोल रखा है कि प्लस माइनस आपका लॉस प्रॉफिट होगा। तो हमने माइनस कर दिया तो आपका 60 हुआ। इस टाइप से हमने सोल्व किया तो 9/5 आपका हुआ। ठीक,
अपने को पता है कि भाई जो प्रॉफिट या लॉस सोल्व करते हैं वो आपका हमेशा किस पर सोल्व होता है, तो आप बोलेंगे कॉस्ट प्राइस पर होता है। बहुत अच्छे, ठीक, कॉस्ट प्राइस पर आपका होगा। तो हमने देखा कि भी 5 रुपए में बेच रहा है, 5 रुपए की वस्तु को 9 रुपए में बेच रहा है, तो हमने देखा 4 रुपए का क्या कर रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। 4 रुपए का क्या ले रहा है गाइस, प्रॉफिट ले रहा है। किस पर, क्या सेलिंग प्राइस पर बताएंगे प्रॉफिट आपका, नहीं। तो आपको पता है जो आपका प्रॉफिट होता है वो आपका कॉस्ट प्राइस पर होता है। मल्टीप्लाई 100 कर देंगे 5 2, ठीक। तो आपका 80% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। क्या हो रहा है गाइस, प्रॉफिट। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन हुआ। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। क्या होगा कि भी आपको ऐसा क्वेश्चन लॉस में भी देखने को मिल सकता है। तो अब मैं आपके सामने एक लॉस वाला क्वेश्चन बोलूंगा और आपको सोल्व करना है। तो क्वेश्चन के लिए तैयार, वेरी गुड। लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर रिड्यूस द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, a shopkeeper reduced the selling price of the article by 40%. A shopkeeper reduced the selling price of the article by 40%. Then he get loss of 2020%. Then he get loss of 2020%. Find his initial profit or loss percent. Find his initial profit or loss percent. तो आपको इनिशियल प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताना है। शाबाश, जल्दी से करेंगे, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छे। स्टार्ट करें। देखते हैं ये आपका बात कर रहा है किससे, इसने क्या बोला कि भी अब तक तो क्या था, फ्रैक्शन में आपको दे रखा था, अब की बार क्या है, फ्रैक्शन में सोल्व करना है। पहले चाहो तो इस टाइप से भी कर सकते हो जिस टाइप से इसने बोला है, और चाहो तो एक और तरीका है, ठीक है। इस तरीके से तो आप कर लेंगे एक्स वाले से, दूसरे वे से बताने की कोशिश करते हैं। शाबाश, समझने की कोशिश करेंगे हम। ये तो था एक्स से, यदि मैं इसको मान लेता हूँ 100% और एक तरफ आपका एक्स, ठीक है। इसने बोला कि 40% का क्या हुआ है, उसको रिड्यूस कर दिया गया है आर्टिकल के रेट को। इसका मतलब 40 का था, अब कितने का कर दिया है, 60 का बेच रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मल्टीप्लाई 100, ठीक है। आपके इसके अकॉर्डिंग मानता हूँ 40/100, तो आपका कितना आया, ठीक है, 2/5 आया, ठीक है। कितना आया आपका, 2/5। तो ऐसे भी कर सकते हैं, x 2x/5 हो गया, ठीक है। 60% कैसे हुआ, किसी को दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि भाई 40% रिड्यूस होगा तो 60 बचेगा, ठीक। आगे बोलता है कि भी 20% लॉस, और 20% का भाई साहब को क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। अब 20% का लॉस होगा उसको, तो बताओ क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे 20% का लॉस, 100 माइनस का साइन आएगा, लॉस है, माइनस करेंगे 8080, ठीक है। ये आपका कैंसिल। आप अब यहाँ से करना चाहेंगे तो 4 से कर देंगे तो आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। 2 से आप 5 कर देंगे तो आपका कितना आ गया, ऐसे करेंगे तो आपका कितना चला जाएगा, 75 हो जाएगा एक तरफ, ठीक है। ये आ गया आपका 100:75, क्या हो गया, 100:75, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, 25 4 जा 25 3 जा। हमने देखा एक का क्या हो रहा है, फायदा, क्योंकि अपना इधर ये सेलिंग प्राइस और इधर आपका कॉस्ट प्राइस है। एक का फायदा हो रहा है 3 पर, मल्टीप्लाई 100, तो आपका कितना आएगा, इस 33 इंटीजर 1/3% क्या बढ़ रहा है, प्रॉफिट। क्या हो रहा है, प्रॉफिट। उम्मीद करता हूं सभी को प्यारी सी बात समझ में आई होगी, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, और नेक्स्ट टाइप की अब मैं बात करना चाहूंगा आपसे, थोड़ा सा टाइप चेंज है। ये तो आपका हुआ इस टाइप से। अब एक दूसरे तरीके का क्वेश्चन, दूसरे टाइप का, सेकंड टाइप, नेक्स्ट टाइप की बात करता हूँ। एक बार आप क्लास को शेयर कर देंगे, तब तक फिर डिस्कस करना चाहेंगे। क्या बोलता है कि भी 66 आर्टिकल्स, 66 वस्तुओं को एक व्यक्ति 3,960 में बेचता है, तो उसको 22 वस्तु के बराबर फायदा होता है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो आपको एक आर्टिकल का, इसने बोला 66
66 वस्तु को, आर्टिकल्स को क्या करता है, एक व्यक्ति बेचता है, सोल्ड करता है, सेल करता है, ठीक। और कितने रुपए में? 3960 रुपए में, यही है ना, 3960। ऐसा करने से भाई साहब को 22 वस्तुओं के बराबर प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट। ये बात अपने को क्वेश्चन में दे रही, ठीक। पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, वो भी आपसे एक आर्टिकल का, कि भी एक आर्टिकल कितने रुपए में खरीदा होगा। दिक्कत बिल्कुल, ठीक है। अब अपने को पता है कि भी कितनी वस्तुओं को बेच रहे हैं, 66, मतलब सेलिंग जो है, मान लेते हैं कि भी आपका एक है सेलिंग प्राइस, तो 66 वस्तुओं को, 66 आर्टिकल्स को सेल कर रहे हैं, और प्रॉफिट भाई साहब को कितने का हो रहा है, तो आप बोलेंगे 44 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। मैंने कुछ इस टाइप से माना है, ध्यान से समझेंगे। वन सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू 1 रुपीज, ठीक है। एक आर्टिकल सेलिंग प्राइस का, आर्टिकल का 1 रुपए का है, तो 66 आर्टिकल आपके 66 रुपए के होंगे। इसने बोला है कि आपका जो प्रॉफिट हो रहा है वो 22 का क्या हो रहा है आपको प्रॉफिट, ठीक। 66 वस्तुओं को बेचने से आपको 22 का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। इसका मीनिंग आपका जो कॉस्ट प्राइस हो कितना हो। देखो आपसे कोई बोल रहे हैं कि देखो भाई बात ऐसी है, मैंने एक वस्तु को ना 66 रुपए में बेच दिया, मतलब 66 रुपए में की वस्तुओं को बेच दिया है, और ऐसा करने से मुझे 22 वस्तुओं का लाभ प्राप्त हुआ। 66 वस्तुओं को, 66 आर्टिकल्स को मैंने सेल किया है, और मेरे को 22 आर्टिकल्स का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो आप देखेंगे इसका मीनिंग ये हुआ भाई साहब, सेलिंग प्राइस में से यदि मैं आपको प्रॉफिट माइनस कर देता हूं तो आपका कॉस्ट प्राइस आता है। ये बात सभी आप जानते हैं। तो आपका क्या होगा, ये आपका हुआ कॉस्ट प्राइस तैयार। किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो आपका सेलिंग प्राइस रेशियो कॉस्ट प्राइस आपके सामने लिखा जाएगा, 66:44। ये आपका क्या हुआ आपका ये तैयार सेलिंग प्राइस, और ये आपका तैयार हुआ, ठीक है। तो इसने क्या बोला है भाई आपका, कि जो सेलिंग प्राइस है वो इसने बोला 66 वस्तुओं को 3960 रुपए में बेचता है। कितने में बेचता है? 3960 रुपए में बेचता है, और कॉस्ट प्राइस उससे पूछा है। तो ये आपका इस तरफ से और ये आपका इस तरफ से हुआ, ठीक। सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना, 3960, तो लिख लूंगा मैं 3960, 66 से 11 से करना चाहूंगा मैं, ठीक है। पहले 11 3 जा 33, 11 6 जा 66, 0, ये आपका 6 हुआ, 60 कितना आया, 6060 आया, ठीक। एक आर्टिकल और 60, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 4, ठीक है, सॉरी 0, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 और 4 24 और 2 26, 2640 रुपीज। ये क्या है, टोटल आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो है। परंतु इसने क्या पूछा भाई, एक आर्टिकल का। अब दिमाग में ना कुछ दोस्तों की बात चली होगी, अरे ये एक आर्टिकल का ही तो निकल रहा था। बिल्कुल नहीं है एक आर्टिकल, दिमाग से बात निकाल दें। क्यों? बेचे कितने आर्टिकल है भाई, 66। इसका मतलब उसने 66 खरीदे होंगे, 66 ही आर्टिकल उसने खरीदे होंगे। यदि वो 66 आर्टिकल बेच रहा है तो उसने 66 खरीदे होंगे ना आर्टिकल। आप बोलेंगे बिल्कुल। या उसने कोई ऐसा देखा है कि भी चलो ये तो 44 आर्टिकल है तो यही मान लेता हूँ, 44 आर्टिकल खरीदे हो और 66 बेच दे। आप बोलेंगे ये कैसी मूर्खता वाला क्वेश्चन, ये तो बेवकूफ वाला क्वेश्चन है कि भी किसी व्यक्ति के पास 44 आर्टिकल्स और वो 66 कैसे बेच सकता है। आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं बेच सकता। ऐसा हो सकता है कि 66 आर्टिकल हो, 44 क्या कर दे, वो सेल कर दे। तो इस बात का मीनिंग ये है, यदि वो 66 आर्टिकल खरीदता है और 44 आर्टिकल्स को सेल करता है तो वो उसके इक्वल है, ठीक है। सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल। तो इसका मीनिंग उसने कितने आर्टिकल खरीदे थे, 66 आर्टिकल खरीदे थे, ठीक है। हम सोल्व करेंगे, 11 6 जा 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, ये आपका हुआ 640, ठीक है। 40 रुपीज का आपका एक आर्टिकल था। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बात को समझने में बिल्कुल दिक्कत होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि आपने ये बात पढ़ी नहीं कभी। क्या बोला इसने कि भी आपका जो 66 आर्टिकल को 3960 रुपीज में क्या करता है, सेल करता है। ऐसा करने से भाई साहब को 22 आर्टिकल्स के इक्वल प्रॉफिट हो जाता है। तो इसका मीनिंग उसने जो बेचे हैं
वो सिर्फ 44 आर्टिकल्स के इक्वल, ठीक है, उसने खरीदे हैं, ठीक है। फिर आगे बोलता है कि भी एक आर्टिकल यदि हम 1 रुपए के इक्वल मानते हैं तो अपना 6622 मान लिया था, सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस सामने हुआ। इधर से सोल्व किया कि भी यदि 66 आर्टिकल को 3960 रुपीज में सेल करता है तो एक आर्टिकल को 60 रुपीज में सेल करता है। इसका मीनिंग ये तो भाई आपका सेलिंग प्राइस आया है कि भी एक आर्टिकल को, भाई साहब यदि आपसे वो पूछता है कि भी एक आर्टिकल को कितने रुपए में सेल करता है तो आप बोल देंगे, वो तो यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते थे कि भी एक आर्टिकल को कितने रुपए में सेल करता है, बट उसने आपसे बोला है कि भी एक आर्टिकल को कितने रुपए में कॉस्ट करता है, खरीदता है, परचेज करता है। तो हमने सोल्व किया 44 मल्टीप्लाई 60 तो हमारा 2640 आया, ठीक है। बट हमने 44 आर्टिकल्स को परचेज नहीं किया है, हमने तो 66 आर्टिकल को परचेज किया है। 66 आर्टिकल को सोल्व किया तो 4040 रुपीज आपका एक आर्टिकल का प्राइस हुआ। उम्मीद करता हूँ सभी को प्यारी सी बात समझ में आ रही होगी, बड़ी ही बेहतरीन और प्यारी सी बात है। एक इस टाइप से क्वेश्चन आप सोल्व करके दिखाएं, फिर आगे बात करना चाहूंगा मैं। A shopkeeper sold 2020 articles for rupees 6,000. A shopkeeper sold 2020 articles for rupees 6,000. एक व्यक्ति 20 वस्तुओं को 6,000 रुपए में बेचता है। Then he get profit is equal to selling price of 5 articles. Then he get profit is equal to selling price of 5 articles. Find the cost price of each article. Find the cost price of each article. Find the cost price. कई बार क्या होता है कि भी इसमें सेलिंग प्राइस पूछ लेते हैं, और भाई स्टूडेंट के दिमाग में एक बात होती है, यार इतना आसान क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता एग्जामिनर, ठीक है। तो माइंड में ना एक इमेज बन जाती है कि भी नहीं नहीं एग्जामिनर तो अपने से मुश्किल क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है, और वहाँ गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। तो अब समझेंगे क्या बोला इसने, सेलिंग प्राइस ऑफ 2020 आर्टिकल्स। एक व्यक्ति 20 वस्तुओं को 6,000 रुपए में क्या करता है, बेचता है। 20 आर्टिकल्स को क्या किया, सेल किया, ठीक है। सोल्ड कितने में, रुपीज 6,000, 6,000 रुपए। और ऐसा करने से भाई साहब को 5 आर्टिकल्स का क्या हो जाता है, प्रॉफिट। 5 आर्टिकल क्या हो जाता है गाइस, प्रॉफिट, फायदा देखने को मिलता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को बात समझ में आ रही होगी। फिर तो हम देखेंगे, देखो भाई यदि सेलिंग प्राइस 20 आर्टिकल का, एक आर्टिकल का 1 रुपए है तो 20 आर्टिकल का 20, 5 रुपए का फायदा हो जाता है। 5 रुपए का क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। तो कॉस्ट प्राइस निकालेगा, 20 वस्तुओं को बेचता हूं मैं और मुझे 20 वस्तुओं को बेचा, इसका मतलब 20 वस्तुओं को बेचा तो इसका मीनिंग क्या हो, मेरे पास 20 वस्तुएं थी, मैंने 20 वस्तुएं खरीदी थी। आप बोलेंगे बिल्कुल, अरे 20 को तो तभी बेचोगे जब आपके पास 20 वस्तुएं होंगी। साफ सी बात, 20 वस्तुएं बेचने पर मुझे 5 वस्तुओं का फायदा होता है, 5 आर्टिकल्स का मुझे प्रॉफिट होता है। इसका मीनिंग आपका जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा 1515 आर्टिकल रहा होगा, मतलब 15 वस्तुएं खरीदता हूं तो मुझे 20 वस्तुओं के बराबर का पैसा मिल जाता है। इस बात का मीनिंग ये है। इसका मीनिंग आपका जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो है वो 20:15 है, 20:15 है। अब बोलेंगे बिल्कुल सही जा रहे हैं, गलत बात नहीं है, ठीक है, 20:15 हुआ। फिर आगे बोलता है भाई कि आपका 20 आर्टिकल को हमने 6,000 रुपए में खरीदा है, 20 आर्टिकल्स को कितने में, 6,000 रुपीज में हमने बेचा है, सॉरी। तो एक आर्टिकल को, इसका मीनिंग कितने में हमने 300 रुपए में क्या किया है, बेचा है। और 15 आर्टिकल को तो आप कर देंगे 4500, इतने रुपए में तो उसने क्या किया है, बेचा, ठीक है। 20 आर्टिकल को और 15 का देखूं तो 45, इसका मतलब 4500 था। और परंतु उसने पूछा कि भी एक आर्टिकल को कितने में खरीदा है, ये तो टोटल 4500 रुपए में उसने खरीदा था और 6,000 रुपए में उसने आर्टिकल को बेच दिया, ठीक। जिसको ये बातें समझ में नहीं आ रही वो पहले वाली क्लासेस को अच्छे से देखे ताकि ये बातें समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसने बोला कि भाई 4500 रुपए में आर्टिकल को खरीदा था और 6,000 रुपए में बेच दिया। भाई साहब खरीदी कितनी थी वस्तुएं, तो दिमाग में से ये बात निकाल दे कि उसने 15 वस्तुएं खरीदी थी। भाई वो 15 कैसे खरीद लेगा, चल मान भी लिया, आपकी बात मैं मान लेता हूं, उसने 15 वस्तुएं खरीदी थी, तो 20 कैसे बेचोगे, 20 वस्तुओं को कैसे बेचोगे, 20 वस्तुएं तो तभी बेचोगे भाई
जब 20 खरीदी होंगी आपने, अब आपके पास वस्तुएं 15 है और आपने कहा मैंने तो 20 वस्तुएं, बड़ी झूठ बोल रहे हो, साफ साफ सफेद झूठ है ये तो। 20 वस्तुएं खरीद के ऐसा कर सकते हो 15 वस्तुएं बेच दे, परंतु कभी ऐसा नहीं कर सकते 15 वस्तुएं खरीद के और 20 बेच दे, वो गलत है। तो आप इसको 20 से डिवाइड लगाएंगे, ठीक है, 0 से आपका 0 कैंसिल, ठीक है, इससे आपका 225, एक आर्टिकल आपका 225 रुपए का एक आर्टिकल था। उम्मीद करता हूँ सभी को बात समझ में आई होगी, ठीक है, सभी को बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसी के साथ आज हमने 2 टाइप के क्वेश्चन समझे। तो इसी के साथ यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। इसी के साथ मैं नितिन आपसे अलविदा लेता हूं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।